Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. I am Nasir Ilyas and today I am going to start exercise 2.4. 2.4 जो है कुछ करने से पहले हम कुछ इसकी जो बेसिक टर्म्स है वो करेंगे और फिर पहले उसके कुछ लॉज करेंगे, तो जो कि आपको जो एक्सरसाइज 2.4 है वो समझने में इंतहाई हेल्पफुल होंगे। तो अब देखिए पहले हमारे पास जो तीन टर्म्स हैं वो है कोएफिशिएंट, बेस एंड एक्सपोनेंट। ये क्या होते हैं? देखिए ये हमारे पास एक वैल्यू मैं लिखता हूँ जी, ये 5a² जी। इसमें जो सबसे पहले वैल्यू लगी होगी ना, जो वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर लगा होगा या डिजिट लगा होगा, उसको हम कहते हैं जी ये कोएफिशिएंट है। इनके कोएफिशिएंट जो है हमारा क्या हो गया जी, वो हो गया जी 5। उसके बाद जो बेस है जिसके ऊपर पावर लगी होगी, यानी कि जो वेरिएबल होगा उसके ऊपर जितनी पावर होगी, नीचे वाली जो होती है वो हमारी बेस होती है। इनके बेस जो है हमारे पास आ गई a, और जो ऊपर पावर लगी होगी ये, इसको हम कहते हैं जी एक्सपोनेंट। तो इनका समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक अगर वैल्यू लिखी हो तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है जी इसका कोएफिशिएंट क्या है, बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। सेम ऐसे ही आप एक और इसकी एग्जांपल देख लें। मैं माइनस वाली वैल्यू ले लेता हूँ जी, -8b⁻²। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा जो कोएफिशिएंट है वो तो ये हो गया ना -8। इसकी जो बेस है, बेस हमारे पास जहाँ है b के ऊपर पावर है तो b हमारे पास क्या होगी, बेस। और जो इसका एक्सपोनेंट है वो है जी -2, यानी कि इसकी जो पावर है वो है जी -2। तो ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसको करने के बाद आपके लिए जो एक्सरसाइज है आपकी ज़रा और ईजी हो जाएगी। अब हम करते हैं इसके कुछ लॉज। बच्चों देखिए अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एक्सरसाइज 2.4 करने से पहले इसका समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर पहला जो लॉ है हमारे पास वो आप देखिए a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n। यहाँ जो मेन चीज़ है ना, अगर दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी बेस सेम है, यहाँ पे देखिए a है, यहाँ पे भी a है, तो हम इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको प्लस कर लेते हैं। इनके a देखें आप दोनों सेम है, बेस सेम है। जब बेस सेम होगी तो हम उनके एक्सपोनेंट को प्लस करेंगे। तो ये पहला लॉ इसका हो गया। अब दूसरा जो लॉ है वो क्या है जी, ये देखें a⁻m है, फिर ब्रैकेट है, फिर पावर n है। डबल पावर है तो जो बाहर वाली पावर होगी वो अंदर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आप करेंगे a⁻m मल्टीप्लाई n, तो mn इसकी पावर बन गई। तो थर्ड लॉ है इसका, आप वो देखिए a b है और ब्रैकेट में और बाहर इसमें हमारे पास है n। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ गौर करनी है कि यहाँ पर इसकी जो बेस है ना वो a b बेस है और एक्सपोनेंट n है। इसका मतलब है जो n है वो a का भी एक्सपोनेंट और b का भी है, दोनों का भी है। तो एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब ब्रैकेट हो अंदर अगर 5-6 वैल्यू हो तो बाहर ब्रैकेट के बाहर कोई पावर लगी हो तो वो जो पावर है वो सब की होगी। तो ये a की पावर भी n है और b की पावर भी n है। सेम यही रूल है, ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है। तो अगर डिवाइड में है तो डिवाइड ब्रैकेट के अंदर जितनी रकमें हैं, 2 रकमें हैं, तो आपने इसकी पावर भी ऐसे ही लगानी है, a की पावर n डिवाइड b की पावर n। सेम वही है, इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड है। यहाँ पर आप देख लें इसका जो लॉ है ना वो 1 और जो 5 है वो तकरीबन सेम है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका चेंज है। वो आप देखिए ये दोनों हो रहे थे मल्टीप्लाई, तो हम इनकी पावर की हैं प्लस। अब ये जो दोनों ये आप देखिए डिवाइड हो रहे हैं, तो जब डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स को हम करते हैं जी माइनस। लेकिन शर्त ये है कि उनकी बेस एक जैसी हो। जब बेस एक जैसे वाले जो वेरिएबल्स हैं वो डिवाइड हो रहे हो तो हम उनकी पावर्स को माइनस कर लेते हैं। या फिर आप करें नीचे n डिवाइड हो रहा है तो ऊपर आ गया n क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। तो उसके बाद जो इसका 6th लॉ है वो है जी, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो, वेरिएबल मतलब अगर किसी कांस्टेंट की पावर भी 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल। अगर 2 की पावर 0 तो ये भी 1 के इक्वल होगा। अगर x की पावर 0 है तो वो भी 1 के इक्वल होगा। अगर 100 की पावर 0 है तो वो भी 1 के इक्वल होगा। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसकी पावर 0 होगी वो 1 के इक्वल होगा। उसके बाद इसका 7th लॉ है वो जी a की पावर -n। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं जी, n को नीचे ले आते हैं, यानी कि इसको रिवर्स कर देंगे। इसके अंदर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा ना, तो 1 को आप ऊपर ले लेंगे और a जो है उसकी पावर -n है उसको नीचे पर आप ले आएंगे। तो आप इसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा जी, हमारे पास +n में चेंज हो जाएगा। तो ये इसके लॉज हैं। अब हम इसकी करते हैं एक्सरसाइज 2.4। तो अब आप क्वेश्चन की ज़रा अच्छी तरह समझ आ जाएगी।
ये बेसिक चीज़ें करने के बाद हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। इनको जो हमने पीछे 7 लॉज पढ़े हैं वो यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है 243 की पावर -2/3, 32 की पावर -1/5 और 196 की पावर -1 है। यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 243 जो है इसका एलसीएम ले लेंगे। 243 को हम 3 के साथ ही करेंगे। 3 8 21, 3 1 3, 3 2 6, 2 कैरी, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। और यहाँ पर 32 का भी एलसीएम ले लेते हैं हम। वो आएगा देखें 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो यहाँ पर आप देखिए हमने 2 का भी 243 का भी कर लिया, 32 का भी कर लिया ना, 196 रह गया, इसका भी कर लें आप एलसीएम। तो ये देखें 2 8 2 9 18, 1 कैरी, 2 8 16, 2 4 8, 1 कैरी, 2 9 18, 7 7 49, 7 1 7 जी। अब हम इनको इसमें इनके पुट करते हैं। देखें 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर आप लगा देंगे यहाँ पे 5 और उसके जो बाहर एक्सपोनेंट -2/3 आप सेम लिख लेंगे। ऐसे ही मल्टीप्लाई 2 की पावर आप 1 2 3 4 5, 2 की पावर आप लिखेंगे 5 और इसका जो एक्सपोनेंट है बाहर -1/5 सेम आ गया। नीचे भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। 196 है तो वहाँ पे 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2 लगा देंगे आप। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। और ये जो इसका स्क्वायर रूट होता है ना, ये तो आप सबको पहले ही पता है कि स्क्वायर रूट जो होता है वो 1/2 के इक्वल होता है। तो ये रेडिकल फॉर्म है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको आप 1/2 लिख लेंगे और इसकी पावर लगाएंगे 1/2। जब ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -1/2 जी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको इस स्टेप की समझ आ गई होगी। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं जी। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम जो बाहर वाले एक्सपोनेंट है अंदर वाले सब से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर आप यहाँ पे करेंगे तो 3 की पावर 5 है तो मल्टीप्लाई -2/3, यहाँ पे ऐसे आ गया हमारे पास। ये जो हमने एक्सपोनेंट का लॉ यूज़ किया है। फिर मल्टीप्लाई ये 2 की पावर 5 है मल्टीप्लाई -1/5। नीचे अगर हम करें तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1/2, 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1/2 जी। ऐसे करेंगे। तो अब हम देखेंगे अगर किसी की कटिंग होगी तो कटिंग कर लेंगे, तो वरना हम इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। यहाँ पर आप देखिए 3 आ गया, 2 5 10, -10/3 इसका आ गया। ये 5 से कैंसिल हो गया तो 2 की पावर -1 आ गई। नीचे अगर हम करें ये भी 2 कैंसिल हो गया, ये भी 2 कैंसिल हो गया तो 2 की पावर -1 बच गई मल्टीप्लाई 7 की पावर भी -1 बच गई। तो यहाँ पे आप देखिए 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 ये कैंसिल हो गया आपस में। तो ऊपर हमारे पास जो है वो 3 की पावर -10/3, नीचे 7 की पावर -1 बच गया। अब ये क्योंकि माइनस में है तो इनको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए नीचे वाली ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली नीचे ले आएँ, तो ये इनके एक्सपोनेंट हो गए प्लस में। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे 3 की पावर 10/3 है तो हमने इसके दो पार्ट्स बना लेने हैं। एक बन जाएगा 3 की पावर 9/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3। ये मैंने कैसे किया जी, इसको अगर मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ऐसा नंबर इनके दो अलग अलग करने हैं कि इनकी कटिंग ज़रा ईजिली हो जाए। फ़र्ज़ करें देखें अगर ये दो वेरिएबल है ना, इनकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो अगर ये मल्टीप्लाई हो तो इनकी जो पावर है प्लस होके क्या हो जाती है जी 2 + 3 5। तो अगर मैं इनको ऐसे भी कर लूँ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 की पावर 1, तो ये फिर भी इनको अगर प्लस किया जाए तो 5 ही आएगा ऐसे। तो सेम यही मेथड हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि हमने इनको बेस इनकी डिनोमिनेटर सेम रखे हैं, ऊपर इनकी पावर को अलग अलग कर लिया। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें दोबारा तो फिर वही चीज़ दोबारा ये बन जाएगी। देखें इनको मैं दोबारा अगर प्लस करूँ ना ऐसे 3 की पावर 9/3
मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3, क्योंकि बेस सेम है दोनों की, तो हम इनके एक्सपोनेंट जो हैं वो प्लस कर लेंगे। 9/3 प्लस 1/3, तो 3 नीचे एलसीएम आ गया तो ऊपर वाली सेम ही आ गई। तो अगर इसको दोबारा सॉल्व किया जाए तो देखिए 10/3 ही बन रहा है। यानी कि हमने इसको क्यों इस तरह किया है ताकि हमारा जो आंसर है, जो पीछे वाला आंसर है, वो हम इसका निकाल सकें। तो अब देखिए इसकी कटिंग ईजिली हो सकती है। ऊपर वाला सेम तो हम सेम लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 3 था 9, तो 3 की पावर 3 आ गई। और अभी इसको आप ऐसे लिख लें सेम, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3। तो अगर हम इसको इसकी पावर ले लें 7 सेम, ये बन गया 27। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो अगर किसी ने जो पीछे वाला जो यानी कि इसकी एक्सरसाइज यहाँ पीछे लेक्चर में सुने हैं, तो उसमें हमने ये किए थे क्वेश्चंस। तो इसमें देखें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको हमने रेडिकल फॉर्म में चेंज कर लेना है। तो जो बाहर होगा स्क्वायर रूट के बाहर भी हम वही लगा देंगे। तो ये हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर आ गया। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स अब इसका अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल्स को आपस में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई -8 और x की पावर 5 मल्टीप्लाई x की पावर -3, y की पावर -4 मल्टीप्लाई y की पावर 2, ऐसे आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये तो हमारे पास आ गया -16, 2 8 16। अब ये दोनों आपस में हो रहे हैं जी मल्टीप्लाई, तो इनकी पावर्स को आप कर लेंगे प्लस, 5 प्लस इंटू -3 ऐसे। तो अब यहाँ पे भी y जो है -4 प्लस 2, यानी कि जब इनकी देखें आप बेसिस सेम है दोनों की, तो पावर्स को हम प्लस करेंगे। बेसिस सेम है तो पावर को हमने क्या किया जी, प्लस किया। तो यहाँ पर -16 सेम आ गया। x की जो हमारे पास पावर आ गई देखें आप 5 -3 प्लस माइनस माइनस हो गया। y की जो हमारे पास बन गई है, यानी कि y की पावर -4 प्लस 2 है, तो प्लस माइनस माइनस बड़ी वाला साइन आप लगाएंगे तो -2 आ जाएगा। तो अब इसका अगर मज़ीद एक स्टेप और करें तो ये हमारे पास देखिए आ गया -16। यहाँ पर x की जो पावर हमारे पास बन रही है 5 में से अगर 3 माइनस के 2 बच गई, तो हमने ये जो एक्सपोनेंट होता है इसको पॉजिटिव बनाना होता है, यानी कि इसको प्लस में चेंज करना। तो ये ऊपर माइनस है तो नीचे आ गई हो जाएगा जी +2। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है थर्ड, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो है हमारे पास x -2 y -1 और z की -4 है। नीचे हमारे पास जो है x की पावर 4, y की पावर -3 और z की पावर 0 है, और इसका जो बाहर हमारे पास पावर है वो है जी -3। तो इसका जो पहला स्टेप हम करेंगे, हम नीचे अंदर वाली वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो प्लस हो जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, x की पावर 4, y की पावर -3, z की पावर 0, नीचे x की पावर -2, y की पावर -1, z की पावर -4, और ये जो -3 है ये हमारे पास हो जाएगा जी +3। तो अब देखिए हमारे पास जो एक्सपोनेंट हैं बेसिस सेम है, तो अब ये डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड वाला रूल अप्लाई करेंगे। अब जब डिवाइड हो रहे हो तो नीचे से ऊपर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। x की पावर ऊपर 4 है, नीचे -2 है तो ये हो गया +2। ऊपर y की पावर -3 है, तो नीचे वाला जो 1 है ऊपर जाकर हो गया प्लस। नीचे जो है z की पावर ऊपर 0 है, नीचे वाला जो 4 है ऊपर जाकर प्लस हो गया, बाहर आ गया मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट इसका 3। अब इनको हम प्लस माइनस करते हैं जी। x की पावर देखें 4 और 6 हो गई, y की पावर आ गई हमारे पास -2 और z की पावर आ गई 4। अब ये जो बाहर वाला 3 है अंदर साहब से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, यानी कि x की पावर 6 मल्टीप्लाई 3, y की पावर -2 मल्टीप्लाई 3, z की पावर 4 मल्टीप्लाई 3। इसका आंसर आप देखिए, अब 3 6 are 18 और 2 3 are 6, y की पावर -6 और 3 4 are 12। अब यहाँ पे भी इसका जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में आ रहा है इसका y का, तो आप इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर इसका जो है 1 उसका पार्ट 4 है।
ये करते हैं 81 की पावर n है, तो 81 का एलसीएम मैंने इधर ऑलरेडी ले लिया, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 3 की पावर 4 और साथ n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की पावर 5 सेम आ गया। माइनस इसको देखिए अब 3 की पावर 4 है और माइनस n है, तो इसको मैं 3 की पावर 4 अलग कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 अलग कर लेते हैं। यानी कि अगर ये वही रूल है जो पीछे हमने पहले पढ़ा जी, 3 की पावर 4n -1 है ना, तो इसको अगर हम यानी कि अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखता हूँ ऐसे, मल्टीप्लाई 3 की पावर -1, तो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनकी पावर को हम क्या कर लेते हैं जी, प्लस कर लेते हैं ऐसे। तो जब पावर इसकी प्लस हो गई तो प्लस माइनस माइनस, तो ये दोबारा हमारे पास वही चीज़ बन जाएगी। हमने इसको इनके फैक्टर बना के इसके लिख लिए हैं। तो अब जो है हमारे पास 243 है, तो इसकी 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास आ गया 3 की पावर 5। नीचे हम देख सकते हैं 9 है, तो 9 का अगर आप देखें 3 की पावर 2, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाहर जो है 2n आप ऐसे लगा लेंगे, तो इधर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 हमारे पास बिल्कुल सेम ही आ गया। तो अब इसका मज़ीद हम स्टेप करेंगे, वो आप देखिए यहाँ पर ऊपर जो है हमारे पास आप देख सकते हैं जी 3 की पावर 4n 3 की पावर 4n 3 की पावर 5 3 की पावर 5, ये सेम है दोनों साइड पे। तो हम क्या करेंगे, ये इधर से कॉमन ले लेंगे, यानी कि 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, ये हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। कॉमन ले लेंगे जब हम, तो यहाँ से भी ख़त्म हो गया, यहाँ से भी ख़त्म हो गया, तो जब कुछ भी ना बचे पीछे तो इसका 1 बच जाएगा। दरम्यान में आप माइनस लगाएं, 3 की पावर 4n कट गया, 3 की पावर 5 भी कट गया, पीछे हमारे पास बच गया 3 की पावर -1 जी। यहाँ पर इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें, 3 की पावर 2 टू द 4n हो गई, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 आ गया। यहाँ पर आप देखिए 3 की पावर 4n 3 की पावर 4n कैंसिल हो गया आपस में। तो अब इसको यहाँ पर करते हैं, ऊपर जो है हमारे पास 3 की पावर 5 1 माइनस 3 की पावर -1 बच गया, नीचे हमारे पास 3 की पावर 3। अब ये जो 3 की पावर 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जो आगे माइनस हो जाएगा, 5 - 3 ब्रैकेट 1 माइनस 3 की पावर -1, तो 3 की पावर 2 रह गया, 1 माइनस 3 की पावर -1, तो 3 की पावर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये सेम ही आ गया, तो -3 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये इसकी पावर बन जाएगी, यानी कि 3 की पावर माइनस ये हमारे पास बन गई 2 जी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देखिए यहाँ पर एक छोटी सी मैं मिस्टेक कर रही हूँ, यहाँ पर आप देखिए कि 3 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 है, तो जब इनकी ये बेसिस आप देखें सेम है, जब बेसिस इनकी सेम होंगे तो हम इनकी पावर को प्लस कर लेते हैं ऐसे। इनके आप देखिए 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 है ना, 3 की पावर 2 प्लस माइनस माइनस 3 की पावर हमारे पास बन जाएगा ऐसे 1। तो यहाँ पर भी ये रूल हमने यानी कि अप्लाई किया, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 2 प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 आ गया, तो ये हो गया हमारे पास 3 3 9 और 3 की पावर जो 1 है वो 3 के इक्वल है। 9 में से अगर आप 3 माइनस कर दें तो ये हमारे पास 6 आंसर आ गया इसका जी। स्टूडेंट्स अब इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, शो डैट। तो इसमें हमने क्या करना है जी, इसको वेरीफाई, इसको सॉल्व करना है, तो हमारा जो आंसर है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर पहला स्टेप जो हम करेंगे, आप देखते हैं यहाँ पे बेसिस सेम है, तो जो नीचे वाला जो एक्सपोनेंट होगा वो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा ऐसे, b ऊपर जाकर माइनस होगा, तो यहाँ पे आ गया a प्लस बी। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हम करेंगे कि ऊपर x की पावर b है, नीचे जो b है जाकर c जाकर माइनस हो गया, तो इसका भी जो एक्सपोनेंट है हमारे पास वो आ गया जी b प्लस c ऊपर। तो यहाँ पर अब ये x की पावर c है, नीचे वाला जो a ऊपर जाकर हो गया माइनस, और ऊपर जो है c प्लस a आ गया ऐसे।
अब ये हमारे पास देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखें ए प्लस बी और ए माइनस बी हो तो हम बना लेते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इन सभी में ये हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देखिए ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी हो गया, तो इधर भी एक्स की बी माइनस सी मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ये अगर मल्टीप्लाई होंगे तो सी माइनस ए मल्टीप्लाई सी प्लस ए इज इक्वल 1। तो यही फार्मूला हम यूज़ करते हुए इनकी हम स्केयर बनाएंगे। अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर मल्टीप्लाई बी स्केयर माइनस सी स्केयर मल्टीप्लाई सी स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल 1। अगर हम यहाँ पे देखिए ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ये सारी जो है आपस में क्या हो रहे हैं जी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स को हम प्लस कर लेंगे। प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल 1। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है ए प्लस वाला माइनस वाले ए से कैंसिल हो गया, सी प्लस वाला माइनस सी से, और बी से कैंसिल हो गया। तो ए की जो पावर है हमारे पास 0 आ गई है। तो 0 पावर के इसके इक्वल होता है जी 1 के। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया।